हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए इम्पोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो कक्षा 10वीं वालों के लिए होने वाला है, जो कि आपका सब्जेक्ट आज होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का। हिंदी सब्जेक्ट में से हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको जितने भी प्रश्न बताएंगे उस सभी प्रश्न आपके लिए 2 और 3 नंबर के प्रश्न आपके लिए होने वाला है। ठीक है, बस इतना पढ़ लो, 2 और 3 नंबर आपके यहाँ पे पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा। और हम आपको आज के इस वीडियो में प्रश्न के साथ उनका सरल सटीक उत्तर भी बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं किए हो ना, तो आप उसे जल्दी से कर लीजिएगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप हमारे इन दोनों ग्रुपों में जाकर ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो का PDF आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा जरूर देखना। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर एक बार जरूर कर देना। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को अब हम करते हैं शुरुआत। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है। गोपियों उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के समीप रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ पर असल में वह व्यंग कर रही हैं कि तुमसे अधिक भाग्यहीन कोई नहीं हो सकता जो कृष्ण के प्रेम के आनंद को महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उत्तर में यहाँ पे आपको बता देना है, उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल पत्र से की गई है, जो कि पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता है। उद्धव की तुलना तेल युक्त घड़े से की गई है, जो कि जल में डूबने पर भी उस पर पानी नहीं ठहर पाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है यहाँ पे आपका, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे उत्तर में बता देना है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम भाग्यशाली हो जो कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे हो। कृष्ण के प्रेम रूपी प्रीति नदी में तुमने अपने पांव नहीं डुबोए हैं। तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुई है और तुम्हारा मन में प्रेम नहीं पनपा। तुम्हारे योग संदेश सुन सुनकर हमारे विरह की अग्नि और अत्यधिक बढ़ रही है। तुम पहले से ही चतुर थे और अब श्री कृष्ण से राजनीति पढ़कर और अधिक चतुर बन गए हो। ठीक है, चौथा प्रश्न यहाँ पे आपसे कहता है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। ठीक है, उत्तर में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, गोपियां श्री कृष्ण के आने की आस लगाकर बैठी थी। वे मन ही मन में मान रही थी कि कृष्ण उनसे मिलने को जरूर आएंगे। ठीक है, अवश्य आएंगे, फिर प्रेम संदेश हमें वो भेजेंगे। इसी आस के बल पर वे विरह में जी रही थी। ठीक है, परंतु उद्धव के माध्यम से भेजे गए योग संदेश ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया।
और उनकी बिरहा अग्नि को बढ़ा दिया। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि बच्चों ये वीडियो आपके 2 और 3 नंबर के प्रश्न वाले वीडियो बने हैं। ठीक है, आपके पूरी बुक में से बच्चों पूरे प्रश्नों को, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को बच्चों इस वीडियो में हमने आपके लिए सम्मिलित किए हैं, 2 और 3 नंबर का। ठीक है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा जरूर देखना, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगला वीडियो यहाँ पे आपका आ जाता है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न लेने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, गोपियों का मानना है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के प्रतिदान में स्वयं न आकर और प्रेम संदेश न भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। किसकी मर्यादा तोड़ दी है? प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय नीरस योग संदेश भेजकर गोपियों से छल किया है। किसने छल किया है? श्री कृष्ण ने छल किया है। किससे छल किया है? गोपियों से छल किया है। ठीक है, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास किसको भेजा था? तो श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा था। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ठीक है, गोपियों ने उद्धव से किससे कही है? उद्धव से कही है कि आप उनको योग की शिक्षा दीजिए, आप हमें नहीं। तो देखते हैं किसको देने के लिए बात कही है गोपियों ने। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, योग संदेश उन लोगों को देना जिनका चित्त अस्थिर हो, जिसका मन अस्थिर ना हो। ठीक है, अर्थात जो चंचल मन वाले हों। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो पहले से ही श्री कृष्ण पर स्थिर हो गया है और कहीं लगता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 7वां प्रश्न आ जाता है। 7वां प्रश्न आपसे यहाँ पे कहता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता देना है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा को न सताए बल्कि उसके त्रास को दूर करे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 8वां प्रश्न आ जाता है। 8वां प्रश्न आपसे कहता है, हमारे हरे हरील की लकीर का भाव यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को प्रकट कर रही हैं। जिस तरह हरिण पक्षी अपने पंजों की लकड़ियों को छोड़ता है, ठीक है, छोड़ता नहीं है, उसी के सहारे उड़ता रहता है, गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हैं। वे सोते जागते दिन रात, यहाँ तक कि स्वप्न में भी श्री कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं। कृष्ण से अलग अलग उनके मन में कहीं भटकता ही नहीं, कृष्ण से अलग उनका मन कहीं और जाता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पत्र और तेल में भींगे हुए घड़े से की गई है। कमल पत्र जल में ही रहता है, परंतु जल की बूंद उस पे भींग नहीं सकता। ठीक है, जो कि कमल का पत्ता है ना, वो जल में रहता है, परंतु जल के पानी से कमल का पत्ता भींगता नहीं है। ठीक उसी प्रकार तेल लगे घड़े को पानी में डुबोने पर भी गीला नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे तेल के ऊपर आपको, घड़े के ऊपर आपको तेल को लगा देना है, फिर आपको उसको पानी में डालना है, तो घड़े के ऊपर एक भी बूंद पानी नहीं ठहरेगा, क्योंकि उस पर तेल लगा हुआ है। ठीक है, उसी का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ठीक है, गीला नहीं होता। श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी उद्धव प्रेम में नहीं डूबे और आहत प्रेम के सागर से अछूते रह गए, इसलिए ये तुलना की गई है। किससे की गई है तुलना? कमल पत्ते से की गई है और घड़े से की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका जाता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तक्र दिए हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है। धनुष के टूट जाने में लक्ष्मण राम का दोष नहीं मानते, ठीक है, लक्ष्मण ने राम का दोष नहीं मानते हैं, ठीक है, और इसके लिए वही निम्नलिखित तक्र देते हैं और इसके बदले में उन्होंने कुछ 4-5 पॉइंट मैंने कहा है, मैं आपको उसको बताता हूँ, ठीक है। लक्ष्मण जी कहते हैं किससे, परशुराम जी से कहते हैं, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं, ठीक है, इसलिए इस धनुष के टूट जाने पर मुनिवर आप इतना क्रोध किस लिए कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा तक्र देती हैं, यह धनुष इतना अधिक पुराना होने के कारण जर्णशीर्ण था, इसके टूट जाने से क्या हानि तथा क्या लाभ, ठीक है। यह धनुष जो आप इसके बदले में आप हमें क्रोध कर रहे हैं, यह धनुष बहुत पुराना था और ऊपर से इसमें पूरे जंग वंग सब लग गए थे, ठीक है, इसके टूट जाने से किसी को क्या लाभ होने वाला है, ठीक है, क्या लाभ होने वाला है, इसमें क्या हानि है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा तक्र लक्ष्मण जी कहता है, हमने बचपन में तो बहुत ही धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, फिर भी इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध कैसा। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, जब हम छोटे थे तब तो ऐसे बहुत सारे धनुष हमने तोड़ दिए हैं, तब ने आकर हमें क्रोध नहीं किया, ठीक है, और इस पुराना धनुष टूट जाने के कारण आप हम पर इतना क्रोध किस लिए कर रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा तक्र देते हैं, राम ने तो इसे हाथ भर लगाया था और ये धनुष टूट गया, राम इसे तोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। राम लक्ष्मण जी कहते हैं श्री राम ने इस धनुष को तो सिर्फ हाथ बस लगाया है, ठीक है, उतने में ये धनुष टूट गया, इसमें तो श्री राम का दोष नहीं, श्री राम तो इस धनुष को तोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। इसके बाद यानी कि यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की यहाँ पे आपको विशेषताएं बताना है और भी अपने शब्दों में बताना है, ठीक है। तो चलिए आप इसका भी एक बार अच्छे से उत्तर देख लीजिएगा। राम की स्वाभाविक विशेषताएं कैसी थी, राम स्वभाव से विनम्र हैं, ठीक है, और यहीं पे लक्ष्मण स्वभाव से उग्र हैं, उनके मन में बड़ों के प्रति आदर भाव है, ठीक है, और लक्ष्मण में वे तक्रशील और कटुप्य हैं, वे बुद्धिमानी और व्यंग करने में निपुण हैं, और राम स्वयं श्री गुरुओं के आज्ञाकारी हैं, ठीक है, और इसमें दिया और चौथा है यहाँ पे, वे वीर परंतु धैर्यवान हैं, और लक्ष्मण वे वीर परंतु क्रोधी स्वभाव के हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, तो आप इसका आप उत्तर में देख लीजिएगा। लक्ष्मण वीर योद्धा के बारे में कहते हैं, सूर्य समर करने करही कहीं न जानवाही, अपु विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथि प्रतापु, ठीक है। यहाँ पे एक चौपाई था, इसका हम आपको व्याख्या बताते हैं। वीर कुल का पालन करने वाले सूरवीर युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं, ठीक है, जो वीर कुल का पालन करते हैं वो सूरवीर वीर रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं, बातें करते हुए स्वयं ही स्वयं का गुणगान नहीं करते। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहता है, जब परशुराम अपने बारे में बताता है ना, मैंने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, ठीक है, मैंने अपने माता का गला काट दिया, तब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं जो वीर पुरुष होते हैं वो धनुष बाण से बात करते हैं, ठीक है, वो अपने मुंह से अपने गुणगान नहीं करते हैं, एक कायर कुरुषों की निशानी है, ठीक है। लक्ष्मण इसको बहुत कटु कटु वचन बोल देता है यहाँ पे। उसके बाद कहता है, वे ब्राह्मण जो वीर होता है वो ब्राह्मण देवता गाय और ईश्वर के भक्तों पर वीरता नहीं दिखाता, ठीक है, वो परशुराम को कहता है तुम वीर नहीं हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो भाई सिंपल सा है, अवधी भाषा अवध क्षेत्र में बोली जाती है ना। चलिए एक बार इसका हम उत्तर देख लेते हैं। अवधी भाषा मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और अवध क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसका नाम अवधी है, ठीक है। और वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जैनपुर, फतेहपुर, मिर्जापुर आदि में बोली जाती है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है। और बच्चों, मैं जितने भी आपको इस वीडियो में प्रश्न बता रहा हूँ ना, इन सभी प्रश्नों को आप 2 बार 3 बार पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेना, क्योंकि आपको देखते देखते ही पूरा याद हो जाएगा। मुझे पता है मेरा वीडियो को कोई पूरा नहीं देखता, ठीक है। आप देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और उसको वीडियो को पूरा का पूरा आप सेव कर लेते हैं, बाद में देखेंगे जब आएगा। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। आपकी इस बार 10वीं है, ठीक है। आप अभी से पूरे एक प्रश्नों का आप रटते चलिए तभी आप कहीं अभी जैसे आप एक प्रश्नों को यहाँ पे भी आप रटेंगे ना, आगे जाके आपका एक नंबर वहाँ पे आपका 1% बढ़ाएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और देखने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना और उनसे भी कहना कि उन प्रश्नों को पूरा का पूरा याद कर लो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप में जितने भी आप आसपास ग्रुप बनाए होंगे ना, उन सभी ग्रुपों में भेज दो, अपने दोस्तों के पास भेज दो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके, क्योंकि 15 अगस्त अब खत्म हो ही गया है, ठीक है। अब बचे कितना, वही 15-20 दिन और बचा है, उसके बाद आपका आ जाएगा त्रिमासिक परीक्षा पेपर। देखते ही देखते, और अभी तक तो आपको एक प्रश्न भी याद नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसलिए आप इस प्रश्नों को आप अच्छे से याद करते चलिए, क्योंकि आपका पहला पेपर हिंदी का ही है 10वीं में, ठीक है। मैंने आपकी टाइम टेबल देखा है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परशुराम जी के क्रोध का मूल कारण क्या था, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देना है, परशुराम जी मूलतः शिव धनुष टूटने पर क्रोधित थे, ठीक है। वे मान रहे थे कि शिव धनुष जानबूझकर तोड़ा गया है। शिव जी उनके गुरु थे। किसके गुरु थे? परशुराम जी के गुरु थे, और उनका धनुष टूटने को अपने गुरु का अपमान समझ रहे थे, ठीक है। कौन समझ रहा था? परशुराम जी समझ रहा था कि मेरे गुरु का धनुष टूट गया है और मेरा अपमान है, मेरे गुरु का अपमान है, ठीक है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है, दोहा छंद की यहाँ पे आपको विशेषताएं बता देना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, दोहा सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे पंक्ति में 13-13 मात्राएं तथा दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह एक छंद है, अर्थात इसे मधुर धुनों के साथ गाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको चौपाई में बता देना है, चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को इसी छंद में रचा है। चौपाई छंद 4 पंक्ति का होता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अंत में गुरु होता है। यह भी योग छंद है। मधुर धुनों के साथ इसे गाया जा सकता है, ठीक है। 18वां प्रश्न है यहाँ पे आपका, लक्ष्मण ने परशुराम को धनुष टूटने के लिए क्या क्या तक्र दिए हैं, ठीक है। धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तक्र दिए, ठीक है। धनुष अत्यंत पुराना था, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। ये वाला प्रश्न में आपको डबल हो गया है, इसको मैं अभी आपको नहीं बताने वाला। एक बार आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा 18वां वाला प्रश्न को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका 19वां प्रश्न आ जाता है। 19वां प्रश्न आपसे क्या कहता है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता था, ठीक है। चलिए आप इसका उत्तर देख लीजिएगा। कवि जानता है कि जिन्होंने पूर्व में आत्मकथाएं लिखी, जिन्होंने पहले आत्मकथा लिखी हैं, उनकी खूब आलोचना हुई है, उनकी खूब निंदा हुई है, ठीक है। वह नहीं चाहता कि उसका भी उपहास उड़े, बल्कि उसने आत्मकथा कविता लिखकर उन लोगों की आलोचना कर दी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका है, अगला प्रश्न है, स्मृति को पथे बनाने से कवि का क्या आशा है, ठीक है। आप ये वाला प्रश्न को आप यहाँ पे अच्छे से पूरा पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आ जाता है, 21वां प्रश्न यहाँ पे आपके लिए बताया गया है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है। आपको यहाँ पे बता देना है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना का होना। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति से आहत होता, उसके मन में नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रहता था।
यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो नहीं था, परंतु उपयुक्त गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। चाहे उसका यह नाम व्यंग में रखा गया हो, फिर भी वह ठीक नाम था जो नेताजी के प्रति सम्मान व्यक्त करता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 22वां प्रश्न आ जाता है। हलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, ठीक है, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा है। यहाँ पे आपका 3 पॉइंट यहाँ पे आपके लिए दिया गया है। हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, ठीक है। दूसरा है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तीसरा है हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देना है, पहला बता देना है आपको, हलदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः अब उसे कस्बे में सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं रहा होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे की ही खड़ी होगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको बता देना है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं है, क्योंकि एक कैप्टन नहीं रहा तो क्या हुआ, अन्य लोग इस दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है। किसने बनाया है? किसी गरीब बच्चे ने बनाया है। अतः उम्मीद है कि इस बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करता रहेगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आपका है, हलदार साहब निराश थे कि सुभाष जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उसकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई कि बच्चे में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है, पान वाले का यहाँ पे आपको रेखा चित्र यहाँ पे आपके मन से प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो बच्चों में यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, उन सभी प्रश्न आपके त्रैमासिक परीक्षा पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप बहुत पछताने वाले हैं यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देख लेना और कुछ भी डाउट हो ना तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका उत्तर है, पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं, मुंह में पान ठुसा रहता था। पान के कारण वह बात नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया था और मजाकिया किस्म का था। शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। ठीक है, हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था, उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट बना रहता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है, कैप्टन के प्रति पान वाले के व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका भी उत्तर यहाँ पे आपको अच्छे से बता देना है। पान वाले की वह टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं को सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाया रहता है, वह भी केवल इसलिए कि इस नेताजी की मूर्ति अधूरी न लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपात नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदारान है। इसके बाद यहाँ पे आपका 23वां प्रश्न आ जाता है। यहाँ पे आपसे 23वां प्रश्न बताया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन कौन सी कमी खटक रही थी। ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर जब लेखक को मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखा तो उन्हें चश्मे की कमी खटकी। पूछने पर उन्होंने पाया कि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका था, जो कि रोज मूर्ति पर चश्मा लगाता था।
ठीक है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास क्यों हो जाता है और क्यों? ठीक है, इसका यहाँ पे आपको उत्तर बता देना है। कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है, कारण यह है कि वह मन ही मन उसी कैप्टन का सम्मान करने में लग जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 25वां प्रश्न क्या कहता है, मूर्ति के पास से गुजरते हुए अंत में हवलदार साहब क्यों भावुक हो उठे थे? ठीक है, यहाँ पे आपको बता देना है, मूर्ति के पास से गुजरते हुए हवलदार साहब दो कारणों से भावुक हो उठे थे। पहला, कैप्टन ना रहने पर कस्बे के बच्चे युवक ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया था, उनकी देशभक्ति ने उन्हें भावुक कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपका 26वां प्रश्न क्या कहता है, 26वां प्रश्न यहाँ पे आपका है, कैप्टन कौन था, वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल देता था? ठीक है, यहाँ पे आप इसका उत्तर देख लीजिएगा। कैप्टन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परम भक्त था, वह चौराहे पर लगी उनकी मूर्ति पर चश्मा न देखकर आहत था, वह स्वयं फेरी लगाकर चश्मा बेचा करता था। ठीक है, फेरी लगाकर चश्मा बेचा करता था, अतः नेताजी की मूर्ति पर कोई न चश्मा लगा दिया करता था, परंतु जब भी किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता था तो चश्मे वाले उसे बेचकर उसकी जगह कोई दूसरा चश्मा लगा देता था, इस कारण चश्मा बार बार बदला जाता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 27वां प्रश्न आ जाता है, नेताजी की मूर्ति में कौन कौन सी कसौटी खटक रही थी और क्यों? ठीक है, यहाँ पे आप इसका उत्तर देख लीजिएगा। यद्यपि नेताजी की मूर्ति उनकी सभी महानताओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद दिलाती है, जैसे कि दिल्ली चलो, ठीक है, तुम मुझे खून दो, सभी स्मृतियां पलट पर मूर्ति देखते ही दौड़ने लगती थी, परंतु नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, जो उनके मुख्य पहचान थी, आंखों पर चश्मा होने की बात खटक रही थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 28वां प्रश्न आ जाता है। 28वां प्रश्न यहाँ पे आपसे कहता है, कैप्टन हवलदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों है? ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को देखा नहीं था तब तक हवलदार साहब के हृदय में कैप्टन की छवि एक फौजी जवान के रूप में थी। ठीक है, किंतु जैसे ही कैप्टन को देखा तो अवाक रह गया, कैसा मरियाल सा लंगड़ा व्यक्ति है और उसका जीविका के लिए कितना संघर्ष कर रहा है, जो इसके लिए अपेक्षित नहीं है, लेकिन बेचारा विवश है, एक हाथ में संदूक किची और दूसरे हाथ में चश्मे टांगे बॉक्स को लेकर फेरी लगाता है, बेचारे के पास दुकान भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 29वां प्रश्न आ जाता है, नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक का क्या संदेश है? आजकल जब लोग में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना घटती जा रही है, ऐसे में नेताजी का चश्मा नामक यह पाठ आने वाली पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास करता है। कैप्टन जैसा दुर्बल व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम में नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसे पूर्ण बनाता है। बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाने के कार्य में हमें अपने देश के प्रति प्रेम तथा देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाने का संदेश मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 30वां प्रश्न आ जाता है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ठीक है, ये आपका 3 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, इसका आप उत्तर देख लीजिएगा। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधु जैसा था। सबसे पहली बात यह थी कि अपना जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे, वे स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे, वे अपनी कमाई पर भी पहले भगवान का हक मानते थे, इसलिए फसलों को पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, वहां से जो प्रसाद रूप में वापस मिलता था उसी में अपना गुजारा करते थे। वे अपने जीवन को भी भाग्यवान के देन मानते थे, इसलिए वे मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मनाते थे, इसलिए अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया। भगत जी
जी कभी किसी के साथ झूठा नहीं बोलते थे, ठीक है। वो कभी भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी की कोई चीज़ नहीं लेते थे, यहाँ तक किसी की खेत में सोच तक नहीं करते थे, ठीक है। यह साधु होने के लक्षण हैं। वे अपने तन मन प्रभु भक्ति और भक्ति गीत में लगे रहते थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका 31वां प्रश्न आ जाता है, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है। ये प्रश्न आपके जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन सभी प्रश्नों को आप पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके त्रैमासिक परीक्षा पेपर में आने वाले हैं 3 नंबर के और 2 नंबर के जितने भी प्रश्न आएंगे यहीं से पूरे प्रश्न बनने वाले हैं आपकी बुक में से, ठीक है। इसके बाद यानी कि आपका अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको पूरा व्याकरण बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको पूरा व्याकरण बता दूंगा, क्लियर हो गया। उसके बाद यानी कि आपके पूरा बल्ले बल्ले है हिंदी में, आपको उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका आप उत्तर देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका उत्तर होने वाला है, भगत की पुत्र वधु जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, वे बूढ़े हैं और भक्त हैं, उन्हें घर बार और संसार में कभी रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है, ठीक है। अतः वह अपने खान पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए पुत्र वधु सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वे उनके लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंध करती थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका 32वां प्रश्न आ जाता है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, भगत जी ग्रस्त होते हुए भी सीधे सरल भगत साधु थे, उनकी आयु 60 वर्ष के कुछ ऊपरी थी, वे झमेले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, मंझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, उनका चेहरा सदा सफ़ेद बालों से चमकता रहता था। हाँ, वे लंबी दाढ़ी वाले जटाएं नहीं रखते थे, ठीक है, उनके पास लंबी दाढ़ी की जटाएं नहीं थी। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे, वे प्राय कमर में लंगोटी सी पहनी रहती थी और सिर पर कबीर पंक्ति की भांति एक कनपट्टी टोपी पहनकर रहते थे। सर्दियों में वे काला कम्बल ओढ़ रहते थे और उनके माथे पर एक सदा रामनंदी चंदन लगा रहता था, जो नाक के एक किनारे से शुरू होता और उनके गले में तुलसी की माला बंधी रहती थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, भगत जी का व्यक्तित्व गायक भक्तों जैसा था, वे सदा खंजड़ी की लय पर प्रभु भक्ति की गाने गाते रहते थे, उनकी तुरीनता सुनने वालों को बरबस अपनी ओर खींच लेती। जब भी वे कोई भक्ति गीत गाते थे, जब भी कोई राहगीर चलता था उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे अपनी भक्ति की आवाज से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका 33वां प्रश्न आ जाता है। 33वां प्रश्न यहाँ पे आपसे कहा गया है, लेखक को नवाब साहब के किन किन हाव भाव को महसूस हुआ कि वे अपने बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, लेखक को डिब्बे में आता देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया, ऐसा लगा मानो लेखक के आने में से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं, वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे, सीधे ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने का उत्सुक नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न में खीरा काटा, नमक मिर्ची बुरका अत्यंत सूंघकर ही ककड़ी से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव के इंगित करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, नवाब साहब अपनी नवानी शान शौकत को देखने की आदत रखते थे, वे अपनी हरकत को ठाक बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे। लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार खीरा को छीला, नमक मिर्चे लगाया, सूंघकर बाहर फेंक दिया, जैसे कि वे सब करके नवाब साहब बताना चाहते हों कि उनके द्वारा उन्हें सूंघना ही पर्याप्त है। खीरा खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की बात है, ऐसा करना नवाब साहब के अमीर दिखावे के स्वभाव की ओर संकेत करता है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे आपका 35वां प्रश्न क्या है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार की उनकी सनक कहा जा सकता है। अपने नवाबों की ओर भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, आप इसका उत्तर देख लीजिएगा। नवाब साहब के द्वारा खीरा पानी से धोना, ठीक है, छिलना, फूंके करना, साफ सुथरे थैलियों को झाड़कर और बिछाकर पूरे फाकों को करनी से रखना, नमक मिर्चा भुरकाना, फिर बिना खाए ही सूंघकर फेंक देना एक तरह से सनक ही है। किसी सनक के बारे में विद्यार्थी स्वयं लिखें। ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है, नवाब साहब खीरा खाने के ढंग के माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे। नवाब साहब खीरा खाने का नया ढंग अपना कर यह दिखाना चाहते थे कि वे वास्तव में नवाब हैं, इसलिए वे आम लोगों से ऊंचे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 37वां प्रश्न आ जाता है, लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है। लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उस डिब्बे में और भी यात्री नहीं होंगे, इसलिए वे अकेले ही सफ़र का आनंद लेंगे और बैठकर खीरा खाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 38वां प्रश्न आ जाता है। 38वां प्रश्न है, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा। उत्तर में यहाँ पे आपको बता देना है। नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक को देखा, मानो वे यह कहना चाहते थे कि देखो, खीरा खाने का खानदानी तरीका यही होता है, इसे हम भी जानते हैं, तुम नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 39वां प्रश्न आ जाता है, लखनवी अंदाज नामक व्यंग का क्या संदेश है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देना है, लखनवी अंदाज नामक व्यंग में लेखक कहना चाहते हैं कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है, केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकते। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी व अवास्तविक हैं। इस व्यंग को दूसरा संदेश यह है कि कहानी की कोई ना कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य चाहिए, बिना घटना और पात्र की कहानी लिखना निरर्थक है। तो बच्चों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सेलेक्ट नहीं किए हो ना, तो आप उसे जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप हमारे दोनों चैनलों पे जाकर आप ऐड हो जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों पे इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके हर दोस्त के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो से संबंधित तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका अगला वीडियो आएगा जिसमें हम आपको व्याकरण से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।